नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। कोयलांचल में अलग अलग थीम पर बने पंडाल आप तक 99 न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। हमने आपको दिखाया कि कोयलांचल में किस किस थीम में किस जगह पंडाल निर्माण किया गया है। आज हम आपको लिए चलेंगे धनबाद के एलसी रोड, जिसे आप लूबी सर्कुलर रोड के नाम से भी जानते हैं। जब आप इस सड़क पे आएंगे तो 1 किलोमीटर का जो सड़क है वहाँ सिर्फ आपको लाइटिंग ही नज़र आएगा, वो भी चंदन नगर का। तो आप सोच रहे हैं कि दुर्गा पूजा में लाइटिंग तो कई जगह लगाए गए हैं, आखिर इस लाइटिंग में ऐसा क्या है खास। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप मुख्य द्वार पे पहुंचेंगे, यानी धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचेंगे, आपको भव्य गेट नजर आएगा। आप उससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के लाइटिंग के डिज़ाइन जो हैं वो नज़र आएंगे। कहीं कंकाल साइकिल चलाते हुए नज़र आएगा तो कहीं भूत और पिशाच पेड़ से लटकता हुआ नज़र आएगा, कहीं भगवान बजरंगबली आरती करते हुए नज़र आएंगे, तो किसी जगह आपको चंद्रयान 3 दिखेगा। तो अलग अलग थीम पर अलग अलग लाइट की व्यवस्था एलसी रोड में की गई है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं एलसी रोड और दिखाते हैं उस जगह का नज़ारा जो 1 किलोमीटर का जो सड़क है, उस पूरे सड़क के दोनों ओर सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग आपको नजर आएगा। और यकीन मानिए, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो एक से बढ़कर एक आकर्षण का केंद्र जो लाइट बन चुका है, उसे देखकर आप भी हैरान नहीं, परेशान नहीं, बल्कि भौचक्के के रह जाएंगे, क्योंकि अलग अलग थीम पर अलग अलग लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। हर 10 कदम पर आपको अलग दिखेगा, बिल्कुल अजूबा दिखेगा, बिल्कुल एक दूसरे लाइटिंग से भिन्न दिखेगा, क्योंकि 10 लाख के लागत से पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और चंदन नगर से ये लाइटिंग लाया गया है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं एलसी रोड और दिखाते हैं कि क्या है दुर्गा पूजा का विशेष इस बार लाइटिंग। तो हमने आपसे कहा ना कि आज हम आपको लिए चलेंगे एलसी रोड, जिसे आप लूबी सर्कुलर रोड के नाम से भी जानते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है उसे देखकर आप हैरान नहीं, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग थीम में अलग अलग लाइट लगाई गई है। जिस प्रकार से कोयलांचल में अलग अलग थीम के पंडाल आपको नजर आएंगे, उसी प्रकार जब आप एलसी रोड में आएंगे तो अलग अलग थीम में आपको लाइटिंग दिखेगा। तो हमारे साथ पूजा समिति के सचिव हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने के लागत से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। ये लाइटिंग जो आप देख रहे हैं उसके बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। दादा, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आप लोग पिछले 49 सालों से लगातार पूजा करते हुए आ रहे हैं और हर बार कुछ विशेष होता है। लाइटिंग में इस बार क्या है विशेष? देखिए, हम लोग का 49 ईयर्स इस बार दुर्गा पूजा है। हम लोग फ्री 50 ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो हम लोग इस बार जो है चंदन नगर से जो है स्पेशल लाइट लाए हैं, जो कि गेट जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ वर्ल्ड कप का थीम है और एक तरफ बजरंगबली का थीम है। और तीसरा चौथा जो चीज़ है वो आप देख रहे हैं मैकेनिकल लाइट जो है, 2 हॉरर शो है, जो कि बहुत ही माने शानदार जो है उसका जो है परफॉर्मेंस रहा है कि उसमें भीड़ उमड़ रहा है बच्चा लोगों का। सेल्फी पॉइंट बनाया गया, सेल्फी पॉइंट बन गया है और हम लोग को भीड़ के लिए 2-2 गार्ड रखना पड़ रहा है ताकि उन लोग को आगे बढ़ाया जाए। तीसरा जो है बजरंगबली का डायरेक्ट आरती है। आप टीवी में जी टीवी में देखते हैं केके का, उसका भी एक अलग से हमारा बनाए हुए है। और दुर्गा जी का आपका प्रतिमा का हम लोग डायरेक्ट लाइटिंग में बाहर में दिए हुए हैं, जो हमारा आकर्षण का केंद्र है। और बाद बाकी जो पेड़ जो है नेचुरल है लूबी सर्कुलर रोड को, उसमें जो लाइट लगा हुआ है वो बहुत से लोग आ रहे हैं, बोले कि हम लोग धनबाद में नहीं हैं, हम लोग को लग रहा है सिंगापुर आए हुए हैं। तो ये जो हम लोग 1 किलोमीटर का जो हम लोग का रेडियस है, ये लग ही नहीं रहा है कि धनबाद में है। मतलब हर छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रखा गया है। कहीं सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, कहीं पर आपको चंद्रयान 3 दिखेगा, कहीं बजरंगबली आरती करते हुए दिखेंगे, तो कहीं सर्कस के मदारी जो है वो अपना खेल दिखाते हुए नजर आएंगे। तो गेट की अगर आप बात करें, मुख्य गेट पर भी अलग कलाकृति वहाँ नजर आ जाएगी। जो मानव कंकाल है वो भी दिख जाएगा, भूत प्रेत सारे पिशाच सब कुछ इस
लाइट के माध्यम से, इस पूजा समिति के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया? देखिए, ये दुर्गा जी का जो है वध भी जो है असुरों का है, इसीलिए हम लोग वो भी दिए हैं कि असुर जो है आप जो है माँ दुर्गा जो उनको वध भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है धनबाद के लोगों के लिए नया है और ये जो है करीब करीब 15 दिन का मेहनत का फल है। और धनबाद के लाइट वाले जो हैं उनका भी मेहनत है कि एक एक लाइट जो है रोड पर इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ पे लगाया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। और आप लोग का भी हम लोग का सहयोग मिला है, धनबाद प्रशासन का भी हम लोग सहयोग मिला है कि भाई इस तरह का चीज़ हम लोग कर पाए हैं। दादा, एक सवाल और आपसे है, क्योंकि ये चंदन नगर के आपने लाइट बताया, कितने के लागत से ये लाइट लगाए गए हैं? टोटल लाइट देखिए 10 लाख का है और टोटल हम लोग का खर्च 15 से 16 लाख का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पूजा समिति के सदस्यों का। उनका कहना है कि ये जो आप जगमगाते हुए लाइट देख रहे हैं, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप धनबाद में नहीं बल्कि किसी बेहतर शहर, मेट्रो शहर में जिस प्रकार से लाइट की व्यवस्था की जाती है उस प्रकार से आपको कोयलांचल में भी लाइट की व्यवस्था की गई है, वो भी अलग अलग थीम पर। तो चलिए हम अपने सहयोगी नीतीश चौरसिया के पास चलते हैं, जो केंदुआ मोड़ पर हैं, जहां भव्य पंडाल निर्माण किया गया है। इंडिया गेट के थीम पर पंडाल तैयार किया गया है, 8 लाख के लागत से पूरा पूजा पंडाल तैयार किया गया है। तो हम सीधे चलते हैं नीतीश चौरसिया के पास, जहां कमेटी के सदस्यों से वो बात कर रहे हैं और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है केंदुआ के पूजा पंडाल के सदस्यों का। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का 99 न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। 99 न्यूज की टीम इस वक्त केंदुआ के करकेंद पहुंचे हैं, जहां पूजा पंडाल की तस्वीरें आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। ये करकेंद बाजार है, जहां इंडिया गेट के तर्ज पर पंडाल की जो है रूप दी जा रही है और ख़ास करके यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं इनसे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप जो है पंडाल पूजा की जो समिति का जो नाम है वो पहले बताएं। ये श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव समिति करकेंद बाजार, यहाँ पर पूजा का स्थापना सन 1969 ईस्वी से किया गया है और लगभग ये आज 55वां वर्ष में पहुँच रहा है। और इस बार हमारा पूजा पंडाल का तैयारी लगभग 1.5 महीना पहले से ही चल रहा है और पूजा का जो बजट इस बार 10 लाख प्लस है और लाइट का इस बार विशेष हम लोग इसमें करेंगे कि इंडिया गेट का जो है पूरा दिल्ली का जो आप लोग जान रहे हैं हमारा प्रतीक चिन्ह है, इसमें लाइट का विशेष रूप से प्रबंध किया जा रहा है कि जिस प्रकार से तिरंगा का लाइट जो है वहाँ पर फ्लैश होता है उसी तरह का लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस बार विशेष पूजा में ये तैयारी है। अब पिछले लगभग 15 वर्षों से करकेंद का दुर्गा पूजा का जो आयोजन है वो भव्य तरीके से किया जा रहा है और राजू पांडे जी की अध्यक्षता में ये उपलब्धि लगातार साल दर साल बढ़ते जा रही है। और पहले तो ये पूजा हमारे यहाँ लगभग 54 साल से हो रही है, लेकिन बृहद रूप से कहिएगा तो 15 साल से इसको बहुत बृहद रूप दे दिया गया है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है और जितने भी तरह के प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आ रही है उसको हम लोग संपूर्ण रूप से फॉलो करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारी कमेटी की उपलब्धि रही है और यहाँ पर किसी भी तरह का आपको ये 54 साल के दरमियान कभी भी किसी तरह का हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोगों ने इसको समापन किया है। अब आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इसी तरह से करकेंद दुर्गा पूजा समिति जो है शांतिपूर्वक तरीके से इसको पूर्ण करने का प्रयास के लिए हम लोग लगे हुए हैं। यह करकेंद बाजार है जहां पिछले 50 वर्ष से अधिक 1969 से लेकर अब तक 2023 में 54 साल हो चुके हैं। जिला प्रशासन का भी सहयोग पूरा रहता है और हमारा पुटकी थाना क्षेत्र में के अंतर्गत हम लोग आते हैं, पुटकी थाना का भी भरपूर सहयोग रहता है। क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि सीसीटीवी की भी निगरानी है, तो सीसीटीवी सालों भर होती है, लेकिन दुर्गा पूजा में क्या अत्यधिक है या उसी सीसीटीवी? नहीं, विशेष तौर से और बढ़ाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ रोड माने जहाँ भी नज़र नहीं भी जाए अंधेरा में, हाँ वहाँ हम लोग सब। ये पुटकी थाना प्रभारी को हम लोग दे रहे हैं, पुटकी थाना क्षेत्र के लिए दुर्गा पूजा और तीज त्यौहार जो आगे छठ है उसके लिए हम लोग दे रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, इसलिए बैरिकेटिंग की आवश्यकता है और भी सामाजिक संस्था है उसको भी इसमें आगे आना चाहिए,
जहाँ जहाँ दरकार है पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। बैरिकेटिंग हो या जो भी सुरक्षा दृष्टि से जो भी है वो सामान देना चाहिए। ये आपको से आपके किसके ओर से अभी दी जा रही है और कितने बैरिकेडिंग दी जा रही है? अभी तो 2 दे रहे हैं हम लोग। आज और भी देंगे प्रोग्राम में? नहीं, अभी 2 ही उनको देंगे, बुला के उनको हैंडओवर करेंगे। अभी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश चौरसिया, राजेश कुमार और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। साथ ही हम अपने दर्शकों का ये कहना चाहेंगे कि जो भी पूजा में अपने परिवार के साथ निकलते हैं, छोटे बच्चे जिनके साथ हो, कृपया उनका विशेष ध्यान रखें। अगर आप घर से निकलते हैं छोटे बच्चे को लेकर, उनके जेब में एक पर्चा उनका नाम का जरूर रख दें, ताकि अगर वो बेला में किसी प्रकार से गुम भी हो जाए तो आपको आसानी से संपर्क किया जा सके। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।